गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानोदधीयरो ज्ञानघनम् सद्गुरु शंकर रूप नमो नमः सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताऊं। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाऊं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक पावन विश्व वंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। संसद गुरु की महती कृपा से सत्संग सुलभ होता है। सत्संग से शांति की प्राप्ति होती है, अखंड शांति। आज का यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग है। अश्मिति शेष पवन बाबू की पुण्य स्मृति में यह सत्संग आयोजित है। सबसे विशेष बात तो यह है कि असाध्य रोग से ग्रसित बिस्तर पर भी शरीर पड़ा हुआ है, शारीरिक क्षमता क्षीण है, लेकिन मानसिक क्षमता क्षीण नहीं। मानसिक में सत्संग ही सत्संग है। इस अवस्था में पवन बाबू की धर्म पत्नी
आदरणीय ललिता बाई, उनके जेहन में सत्संग है। उन्होंने कहा कि आज पुण्य तिथि है, आप सत्संग कर दीजिए। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन मंदिर जारी दे, जहाँ गुरु भक्ति ना। अगर नाम जप कर रहे हैं, शरीर में कुष्ठ के रोग हो गए हैं, संत कबीर साहब कहते हैं नाम जपत कुष्ठी भला, वह बढ़िया शरीर है। इतना ही नहीं, उस शरीर से चमड़े चू चू करके अर्थात गिर गिर करके अलग हो जा रहे हैं। कुष्ठ रोग जब घेर लेता है तो शरीर से चमड़े भी गिरने लगते हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि नाम जपते हुए वह शरीर अच्छा है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, वह शरीर अच्छा है। जिस शरीर में अगर कुष्ठ रोग हैं, चमड़े गल गल करके गिर रहे हैं, लेकिन वह शरीर अच्छा है। शारीरिक पीड़ा कितनी उस स्थिति में होती होगी, कुष्ठ रोगी को अंदाज कर लीजिए। लेकिन कहते हैं वह भला, लेकिन कंचन मंदिर जारी दे, सोने के समान शरीर है। बढ़िया सुविधा है, भवन है, कंचन मंदिर जारी दे, उसको जला दीजिए। अगर गुरु भक्ति नहीं है, जलाने का अर्थ यह नहीं कि सलाई पार करके जला दीजिए, यह नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन है वह। कंचन मंदिर जारी दे, जब गुरु भक्ति नहीं। आदरणीय ललिता बाई संत मत की बहुत सेवा करती रही हैं और आज तक कर रही हैं। इस समय तक भी सामाजिक कार्य भी उन्होंने बहुत किए और आज भी कर रहे हैं। लोगों को सत्संग से जोड़ना, सत्संग करना, सत्संग करवाना। जो कोई तन से, मन से, धन से, वचन से किसी भी तरह से अगर संत मत की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वह बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ये साधारण कार्य नहीं है। स्वयं सत्संग करना और सबों को सत्संग से जोड़ना, दूसरों के दुख को समझना, यह श्रेष्ठ विचार है, अत्यंत श्रेष्ठ, जो कि इनके जेहन में आज इस जर्जर अवस्था में भी समाहित है। सत्संग से शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। मन पर जब सुरंग चढ़ता है,
अर्थात सज्जनों की संगति जब होती है वह उत्थान की ओर ले जाता है। अगर कुसंग हो जाता है पतन की ओर। सत्संग में जोड़ना और स्वयं जुड़े रहना, किस आश्रम में किस चीज का अभाव है, किस व्यक्ति को क्या अभाव है, कहाँ किस चीज की आवश्यकता है, बखूबी से ख्याल रखना और स्वयं भी सहायता सेवा करनी और दूसरों से भी करवाना, ये सहज बात नहीं है। नाम जप करते हुए, सत्संग करते हुए जिनका जीवन क्षण व्यतीत हो रहा है वे भाग्यशाली हैं। हाँ, प्रारब्ध के कुछ प्रभाव के कारण, पूर्वकृत कर्मों के कारण इस जन्म में कुछ भोग भी होता है। उस भोग को भोग लेना होता है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के एक शिष्य, वरिष्ठ शिष्य स्वामी श्रीधर दास जी महाराज थे। उन्हें कुछ रोग हुआ, शारीरिक पीड़ा अत्यधिक थी, सहन नहीं हो पा रहा था। सद्गुरु महाराज के चरणों में जाकर के प्रणाम किए, बताए। सद्गुरु महाराज इलाज के लिए भी बतला दिए, भेज दिए। जब वे पटने जा रहे थे इलाज के लिए, तब उनके मन में रास्ते में होता है, सद्गुरु महाराज के चरणों में मैंने जीवन बिताया, मैं इतने रोग से ग्रसित हूँ। सद्गुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी संत हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिए कि रोग ठीक हो जाए। उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिए। इस बात से उन्हें क्षोभ भी हो रहा था। उनकी बातों को जान करके सद्गुरु महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसी जन्म में तुम भोग लो, ताकि अगला जन्म में तुमको भोगना नहीं पड़े। इस जन्म में भोग करके समाप्त कर दो। कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समुझी न पड़े। कौन भांति से प्रभु कृपा करते हैं कोई नहीं जानता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सक। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर और पल भर के सत्संग के सुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो भी वे दोनों मिलकर के पल भर के सत्संग के सुख के लव अंश मात्र बराबर भी नहीं हो सकते। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सद गुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चे कच्चे। सत्संग करें, संतों की वाणी का श्रवण करें। संतों की वाणी अमृत है, अमरता को प्रदान करती है, आनंद को देती है, सुख सिंधु में हो जाती है। नित्य
के प्रति सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। सदगुरु महाराज अपने सदगुरु स्वामी से अर्जी करते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी। हे गुरुदेव, वह कपाट, वह किवाड़ खोल दीजिए। अंधेरी सन्मुखी, अंधेरे को दूर कर दीजिए। गुरु की जय भव निधि पार। हे गुरुदेव, भवसागर से मुझे पार कर दीजिए। स्वामी हो दयालु जी, हे स्वामी, हे गुरुदेव, आप दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, आप कृपा करें। बिनवत हों कर जोड़ी के सुनिए कृपा निधान। साध संगति सुख दीजिए, दया गरीब निदान। हे गुरुदेव, कृपा करिए, साध संतों के संगति का सुख मुझे प्रदान करिए प्रभु। दया गरीबी दान, अमीरी नहीं मांगते, गरीबी मांगते। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। संत कबीर साहब तो उस दुख की भी बलिहारी गाते हैं, जो कि पल पल प्रभु की याद दिलाते हैं। आदरणीय ललिता बाई अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरती हुई इस पड़ाव पर पहुंची है, और अगर कहा जाए तो भौतिक रूप से कठिनता की घड़ी अभी भी है, लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, सदगुरु के भक्त होते हैं, वे उनके कष्टों का हरण करते हैं। गुरुदेव को ब्रह्मा कहा गया, विष्णु कहा गया, महादेव कहा गया। गुरुदेव को माता, पिता, सहोदर, भ्राता कहा गया। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरि नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरुदेव को माता, पिता, सखा, भ्राता सब कुछ है। माता होते बड़ी छोह करे नित, पिता होते अधिक भलाई है। गुरुदेव माता से भी अधिक प्यार करने वाले, पिता से भी अधिक भलाई करने वाले होते हैं। इसलिए गुरुदेव को सतत याद करना चाहिए। पितु सुमाता सौ गुणा, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सो डांट अरुगार। माता सो हरि सौ गुणा, जिनसे सौ गुरुदेव, प्यार करें गुण हरें, चरण दास सुखदेव। वे प्यार भी करते हैं और उनको भी हरते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में
सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज स्वयं अर्जी करते हैं, दया प्रेम स्वरूप सतगुरु मोरी विनती मानिए। हे गुरुदेव मेरी विनती को मानिए, प्रभु स्वीकार करिए। आदरणीय अश्वती शेष पवन बाबू जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें मनुष्य का तन मिले और वे भगवत भजन करें, सदगुरु महाराज से यही अर्जी है। और आदरणीय ललिता बाई के स्वास्थ्य की सुरक्षा सदगुरु स्वामी करने की कृपा करें, यह भी अर्जी है। सबों के लिए मंगल कामनाएं। श्री सदगुरु महाराज।